Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी. सो आज हम फिर मिले हैं एक मीडियम टैग क्वेश्चन पे जो है रिवर्स ऑड लेवल ऑफ बाइनरी ट्री. सो आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा है, परफेक्ट बाइनरी ट्री. रिवर्स द नोड ऑफ नोड वैल्यूज एट ईच ऑड लेवल ऑफ ट्री. अच्छा, तो पहले परफेक्ट बाइनरी ट्री समझ लेते हैं. परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है हमारा? परफेक्ट बाइनरी ट्री होता है जहाँ जिस ट्री की हर नोड में दो चिल्ड्रंस होते ही होते हैं. जैसे ये दो चिल्ड्रंस हमारे पास इसके दे रखे हैं, एक्सेप्ट द लीफ नोड्स. अगर लीफ नोड्स हैं तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. ज़रूरी नहीं इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ नोड्स आएंगी तो यहाँ पे भी नोड्स आएंगी ही आएंगी, है ना. लीफ नोड्स सारी एक लेवल में होती हैं और हर नोड के दो बच्चे होते हैं, हर नोड के दो चिल्ड्रंस होते हैं. ठीक है ना. तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. तो हाँ, हमें आप एक परफेक्ट बाइनरी ट्री दे रखा है. रिवर्स द नोड एट ईच ऑड लेवल ऑफ द ट्री. सो बेसिकली हमें जो लेवल्स दे रखे थे, जैसे हमारा इवन लेवल होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है. तो हमें जो ऑड लेवल्स हैं, जो हमारे ऑड लेवल हैं, इनकी नोड्स को हमें रिवर्स करना है. जैसे यहाँ पे ये इवन है तो हमें सिंपल रखना है, ऑड है तो हमें इसे रिवर्स कर देना है ना. फिर यहाँ पे अगला लेवल इवन होगा तो हमें इसे सेम रखना है. ठीक है ना. तो यही हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा है. ठीक है ना. तो जब यहाँ पे लेवल की बात आती है, जैसे ही यहाँ पे लेवल की बात आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो लेवल ऑफ ऑर्डर ट्रैवर्सल कौन सी अप्रोच करती है? हमारी BFS अप्रोच करती है. ठीक है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमें बेसिकली यहाँ पे लगाना है. ये तो क्वेश्चन से काफ़ी क्लियर है ना. जैसे हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है? हमें क्यू ले लेते हैं, है ना. क्यू में हम अपना पहला रूट एलिमेंट जो होता है वो हम अपना डाल देते हैं. ठीक है ना. यहाँ से हम शुरू करते हैं. बस रूट एलिमेंट हमें हमेशा दे ही रखा होता है. अब हमें क्या करना होता है? जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती, तब तक हम ट्रैवर्सल करते रहेंगे. तो जैसे हमारा पहला ट्रैवर्सल, जब तक हम अभी हमारी क्यू खाली नहीं है ना, फिर हम क्या करेंगे? हम अपनी क्यू का साइज नाप लेंगे फॉर ईच लेवल, क्योंकि ये इस लेवल का साइज है, रूट जब रूट नोड होती है तो उस लेवल का साइज 1 ही होता है. रूट लेवल रूट नोड जहाँ होती है वहाँ उसका साइज 1 ही होता है, हमेशा ही 1 होता है. ट्री हमारा एक ही नोड से शुरू होता है हमेशा. तो हम इसका साइज यहाँ पे नोट कर लिया हमने, यहाँ पे 1. ठीक है ना. अब आप क्या करोगे? अब आप पूरा लूप चलाओगे टिल 1 साइज, पूरा 1 साइज का अपना लूप चलाओगे यहाँ पे, है ना. आप पहले एलिमेंट को यहाँ पे लोगे, ये हमारी कौन सी नोड है? 2 नोड है, और इसे यहाँ से पॉप कर दोगे. क्यू है, आप टॉप एलिमेंट पॉप कर सकते हो, है ना. टॉप एलिमेंट आप पॉप कर सकते हो, है ना. अब आप चेक करोगे कि क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है. तो क्यू का हमारा लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना. क्या इसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, राइट एग्जिस्ट कर रहा है. और इसके अंदर इनक्लोज कर दोगे. ठीक है ना. और आपका 2 यहाँ से गायब. अब आपका जैसे यहाँ पे आई साइज 0 था, है ना, अब 1 हुआ, है ना. आपकी एक बार लूप चल गई है, 1 इज इक्वल्स टू 1, इट इज नॉट लेस देन 1. हम वही लूप चलाते हैं, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज. हम यही अपना लूप चलाएंगे यहाँ पे, है ना. तो ये लूप से हमारा एग्जिट हो जाएगा और हम लूप से निकल आएंगे. फिर अभी भी हमारा जो है क्यू खाली नहीं है, अब हम साइज हमने फिर निकाला, तो साइज क्या आया हमारा? 2. साइज आया हमारा 2. हमने पहला एलिमेंट लिया, पहला एलिमेंट आया 3. इसका लेफ्ट है, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं हाँ तो लेफ्ट है, इसको कंसीडर नहीं कर रहे तो लेफ्ट नहीं है. हमें कुछ नहीं करना. अगर इसका हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट है, तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट क्या है? 8 और 13 दे रखा है हमें, 8 और 13, 8, 13, 21, 34, ये हमें दे रखा है ना. तो यहाँ पे इसका हमें लेफ्ट दे रखा है, तो हमने क्यू में 5 तो हमारा है ना, और हमने 8 और इनपुट कर दिया. क्या 3 का हमारा राइट है? हाँ, 3 का राइट भी है. ठीक है ना. अभी ये i इक्वल्स टू 0 के लिए था, अब i इक्वल्स टू 1 हुआ, 1 इज स्टिल लेस देन 2. तो फिर हमने 5 को भी पॉप किया, तो आया 8, 13. अब के 5 का लेफ्ट है? हाँ, 5 का लेफ्ट है. 5 का राइट है? हाँ, 5 का राइट है. तो हमारा ऐसे करके लूप पूरा हुआ. अभी फिर से हमारा क्यू खाली नहीं है, हम दोबारा से लूप चलाएंगे. अब लास्ट में हमारा किसी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो हम डायरेक्टली इनको पॉप आउट करते रहेंगे. तो ये तो हुआ सिंपल BFS अप्रोच, ये हुई सिंपल BFS या फिर लेवल ऑर्डर अप्रोच. ठीक है ना.
ये हमारी ये अप्रोच थी। लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पे सिंपल लेवल ऑर्डर नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, लेवल ऑर्डर के साथ साथ इसको हमें स्वैप भी करना है, इस लेवल ऑर्डर के साथ साथ हमें स्वैप भी करना है। तो इसकी मैं आपको एल्गोरिथम समझाता हूँ कि आप एल्गोरिथम कैसे रन करेंगे। ये तो बेसिक एल्गोरिथम है, इसमें ही हम चेंजेस करेंगे। तो हमारी जैसी क्या था हमारा, हम छोटा ट्री लेते हैं 2 3 एंड 5, ठीक है ना। आपने एक क्यू बनाई, ठीक है ना। हमें जब रिवर्स करना होगा तो हम रिवर्सल के लिए भी दोबारा से इसी को जब हमारा क्यू में ये 3 और 5 स्टोर होंगे, हम पहले 3 के पास ही आएंगे, तो हम पहले इसी ट्री को मार्क करेंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हाथ के हाथ जब ऑड में हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं, तो हाथ के हाथ ही हमारा जो लास्ट की नोड है वो पहले आ जाए और पहली की नोड लास्ट में चले जाए, मतलब ऐसी सारी नोड्स स्वैप हो जाएं जैसे जैसे इन्हें स्वैप होना है ना, जैसे जैसे इन्हें स्वैप होना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट हम क्यू से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, या तो हम क्या करें कि हम एक डी क्यू निकाल लें, है ना, या तो हम एक डी क्यू निकाल लें। लेकिन इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि इतना मेस करने से अच्छा हम एक स्टैक ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्यू ले लिया है, एक स्टैक ले लिया है, स्टैक हम इंट का ही ले लेंगे, ठीक है ना। और एक अपना काउंट पॉइंटर भी लेंगे जो हमारा 0 से स्टार्ट है, मतलब हम 0th नोड हमने इनपुट करी है, ठीक है ना, 0th नोड हमने इनपुट करी है। चल, तो फिर अब हमने अपने वही क्यू में हमने स्टार्टिंग में अपना 2 हमने इनपुट कर दिया, जैसे मैंने आपको पुराने अपने कंसेप्ट में बताया था, ठीक है ना। अब जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, अभी जब वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पहले साइज फाइंड आउट कर लोगे क्यू का, अपना साइज क्या है 1। अब लूप चलाओगे फॉर इंट आई लेस देन इज इक्वल्स टू 0 लेस देन साइज, है ना, और इसे इंक्रीमेंट करते रहोगे, अभी 0th साइज है, 0 इज लेस देन 1, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, पहले एक नोड लोगे, ट्री नोड, है ना, उसमें क्यू का जो फ्रंट है उसे स्टोर करा लोगे। तो ये जो फ्रंट पार्ट है हमने इसको स्टोर करा लिया, ये पूरी ट्री नोड है, ये केवल इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये पूरी ट्री नोड है हमारे पास, है ना। और क्यू से इसे पॉप कर दोगे, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा इसका लेफ्ट है, 2 का लेफ्ट है हमारे पास, है ना, हमारे पास 2 का लेफ्ट है ना। तो हमें करना है 2 का इसका हमें लेफ्ट भी पुश कर देंगे क्यू में और राइट भी पुश कर देंगे, क्योंकि ये परफेक्ट ट्री है। तो जिसका लेफ्ट होगा उसका राइट भी होगा ही होगा, तो क्यू में पहले हमने इसका लेफ्ट पुश किया और राइट पुश किया। अभी तक क्यू हमारा खाली था, क्योंकि हमने एक पहला एलिमेंट इससे निकाल लिया। तो हम इसको पुश कर देंगे, ठीक है ना। अब मेन कंसेप्ट यहां आता है, अब यहां आएगा आपका कि कंसेप्ट क्या है आपका। अब आप चेक करोगे कि क्या हमारा जो काउंट है वो इवन है। इफ काउंट इज इवन है, ये क्या ये काउंट हमारा इवन है ना, मतलब हम इवन नोड पे हैं। अगर इवन नोड पे हैं तो जो हमने क्यू में जो हमने उस नोड की वैल्यू डाली हैं, वो हम क्या करेंगे, वो हम स्टैक में भी डाल देंगे। तो स्टैक में भी अगर हम पहले चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसके स्टैक में पहले 3 डाल देंगे, फिर स्टैक में क्या डाल देंगे 5, ठीक है ना। ये हमारा इवन का केस है। और अगर वो ऑड है, ऑड केस में हम क्या करेंगे, कि जो हमारा ट्री नोड ए निकला है, जिसको हमने 2 मान के हमने इसको स्टोर करा दिया है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, हमारे स्टैक के टॉप के बराबर हो जाए, और स्टैक में से उसे हम पॉप कर दें, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा कि थोड़ा थोड़ा मैंने क्या किया। तो मैं आपको समझाता हूं क्या क्या मैंने किया। अब जैसे मेरा यहाँ पे मेरा काउंट यहाँ पे चल रहा था, 0 चल रहा था, मैंने यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यू में अपना 3 और 5 स्टोर कर दिया था। क्यू में मैंने अपना जो मेरा क्यू चल रहा था यहाँ पे, उसमें मैंने 3 5 स्टोर कर दिया। मेरा ट्री नोड अभी ए को पॉइंट कर रहा है, ये ए जो है ना इसे पॉइंट कर रहा है,
जो ए जो है मेरा यहाँ पे जो मैंने वो ए इससे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। क्या मेरा काउंट इवन है? हाँ, काउंट अभी 0 है तो इवन ही है ना। तो हम चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट है, हाँ इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। तो हम अपने स्टैक को लेंगे, और पहले इसमें हम 3 ऐड करेंगे जो लेफ्ट पॉइंटर है, और फिर इसमें 5 ऐड करेंगे। स्टैक में तो ऐसे ही ऐड होता है, और पहले निकलेगा कौन सा 5। तो आपको समझ में आया कि हम रिवर्स इजीली अब यहाँ पे कर पा रहे हैं, स्टैक में अपने इजीली रिवर्स कर पा रहे हैं। अब हमें सिर्फ ऑड नोड्स का अपना इंतजार है ना। हमने इसको इनपुट करा दिया है ना। उसके बाद एल्स में तो हमें जाना नहीं है, और अब हमें क्या करना है, एक स्टेप बस हमें अपना काउंट बढ़ा देना है, क्योंकि अब हम नए लेवल पे जाएंगे, है ना। फिर हमने चेक किया क्या हमारा क्यू एम्प्टी है? नहीं, हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है। अब हमने साइज चेक किया, साइज क्या है हमारा? 2 साइज है हमारा 2। अब वही i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 2, है ना। तो अब हमारा क्यू का पहला एलिमेंट आया हमारे पास, ए हमारा मार्क हो गया यहाँ पे, ए मार्क हो गया हमारा इस एलिमेंट पे, इससे हमने पॉप कर दिया। हम चेक करेंगे कि क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमें इसमें पुश नहीं करना, अब क्या काउंट हमारा इवन है? नहीं, काउंट हमारा इवन नहीं है। तो हमें बेसिकली अब एल्स स्टेटमेंट पे जाना है। तो हमारा जो ए की वैल्यू है वो स्टैक का टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 5। स्टैक का टॉप क्या है? 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसकी सिर्फ वैल्यू चेंज हुई, नोड चेंज नहीं हुई, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई, ठीक है ना। और स्टैक में से हम पॉप कर देंगे, है ना। ये तो हुआ केवल एक लूप का, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 2 का, है ना। अब i इक्वल्स टू 1 भी आएगा, है ना। 1 के लिए भी हमने a हमारा 5 आया, याला 5, a हमारा इधर मार्क हो गया, a को हमने से पॉप कर दिया। ये क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या काउंट हमारा इवन है? नहीं, काउंट हमारा इवन नहीं है। तो एल्स हमें ये करना है, एल्स इसका जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो स्टैक के टॉप में चली जाएगी। इसकी जो वैल्यू है वहां पे स्टैक का टॉप स्टोर हो जाएगा। तो स्टैक का टॉप क्या है? 3। और स्टैक में से हम पॉप कर देंगे, और यही हमारा ट्री हो जाएगा। तो बेसिकली ट्री क्या हो जाएगा हमारा जो रिटर्न ट्री जाएगा वो यहाँ पे 5 और 3। अब पहले यहाँ पे क्या था? 3 5। तो हमारा बेसिकली हमने ऑड लेवल पे रिवर्स हमने इजीली कर लिया, फिर अपना काउंट बढ़ा दो, अब काउंट हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन अब हमारा क्यू है एम्प्टी, है। तो हम बेसिकली अपना रूट रिटर्न कर देंगे, है ना। बिकॉज रूट के साथ हमने छेड़छाड़ करी नहीं है, तो हम रूट को इजीली रिटर्न कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या अप्रोच लगाई है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो कोड करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। कोड करते हैं। तो बेसिकली मैंने पहले क्या किया था, एक क्यू ली थी, एक क्यू ले लेते हैं हम, है ना। और इसमें हम पुश कर देते हैं अपनी रूट को एज इट इज अपना पुश कर दिया। हमें एक स्टैक भी लेना है, और हमें क्या लेना है, एक तो हमने स्टैक ले लिया, और एक अपना एक काउंट पॉइंटर ले लिया, ठीक है ना। एक हमने अपना काउंट पॉइंटर ले लिया। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना वाइल लूप चलाना है। कब तक? जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर क्यू एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, और एम्प्टी नहीं होगा तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, है ना। तो अगर क्यू एम्प्टी है मतलब ट्रू रिटर्न हो रहा है ना, तो हमें यहाँ पे यही है हमारा, ठीक है ना। तो हाँ, अब हमें पहले अपना साइज कैलकुलेट कर लेना है। हम अपना साइज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 by 1 हर क्यू के एलिमेंट को अपने एक्सेस करना है, एग्जिस्ट करना है, ठीक है ना। 1 by 1 अपने हर एलिमेंट को हम चेक करेंगे। पहला एलिमेंट आ गया हमारा, है ना। यहाँ पे हमारा फ्रंट एलिमेंट आ जाएगा, और उस एलिमेंट को हम हाथ के हाथ यहाँ से हम पॉप कर देंगे, अब हम चेक करेंगे कि
ए का लेफ्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट भी एग्जिस्ट इसका करेगा ही करेगा। तो क्यू में हमें पुश करना है ए का लेफ्ट और ए का राइट, ए का राइट, ठीक है ना। हमें इन दोनों को अपना इसमें पुट कर देना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब हमें चेक करना, अब हमें मेन चीज़ चेक करनी है जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या काउंट हमारा इवन है या ऑड है। तो हम पहले ऑड इसका चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा काउंट हमारा ऑड है। अगर हमारा काउंट ऑड है, काउंट ऑड है तो इसका इजी तरीका यही है, मैंने आपको हमेशा से सिखाया है। तो अब इसमें हम दोबारा से क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा ए का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं इसमें वो हम इवन में चेक कर रहे थे, वो हम इवन में चेक कर रहे थे। अब अगर हमारा ऑड है, ऑड लेवल से, तो हमें क्या करना है, हमें ए के वैल्यू को हमें स्टैक का टॉप देना है, हमें स्टैक का टॉप देना है और स्टैक में से उससे पॉप कर देना है, ठीक है ना। अगर हमारा ऑड है तो उस वैल्यू पे हमें स्टैक की टॉप वैल्यू लानी है और उसमें और स्टैक में से उस वैल्यू का हमें पॉप कर देना है। वरना हमें करना है, हमें चेक करना है कि क्या ए का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ए का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें स्टैक में क्या इनपुट करना है, स्टैक में ए का लेफ्ट और राइट वैल्यू हमें इनपुट करनी है, स्टैक में हमें इसका लेफ्ट और राइट वैल्यू इनपुट करनी है। तो हम इसमें इनपुट कर देंगे ए की लेफ्ट वैल्यू, ए की लेफ्ट वैल्यू और ए की राइट वैल्यू, ठीक है ना। हमने ए की लेफ्ट वैल्यू और ए की राइट वैल्यू, है ना। और जब हमारा ये फॉर लूप पूरा हो जाएगा तो हमें काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, हमें काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है और रिटर्न क्या करना है, अपना रूट, रिटर्न करना है अपना रूट। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या अप्रोच फॉलो करी है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप एक बार कोड भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसे रन करके देखते हैं। It's taking time. Oh, this is A का right, A, yeah. थोड़ा हमें टाइम लेता है। ओके, तो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमने इसे कैसे अप्रोच किया है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो बेग ऑफ एन आएगी, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके संग रोज़ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।